आजकल जैसा खाएंगे अन्न उस तरह का रहेगा मन। आजकल के लोग है कला उल्टा सीधा अन्न खा रहे हैं तो उस तरह का मन जा रहा है, विचारधाराएं जा रहा है। थोड़ा सत्संग भी इनका होता जाएगा और तब तक समय पूरा हो जाएगा। मेन होता है अन्न जैसा खाएंगे अन्न उस तरह का रहेगा मन, इसलिए अन्न पे कंट्रोल जरूरी है। अच्छा, अन्न दूषित होने से भी भक्तों का भजन में मन नहीं लगता, जी जी वृत्ति जी खराब। जी 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 आजकल के भागा के दौर में उल्टा सीधा भोजन है। आइए थोड़ा हम प्रसादी तैयार करता हूँ। बापू आइए, बैठो। बैठो बैठो, यहीं आ रहा सब। आओ गुरु भाई इधर बैठो, आ रहा सामान लेके। हम तो थोड़ा प्रसादी ले आता हूँ। महाराज जी, महाराज जी थोड़ा दूध तैयार कर रहा हूँ सबको। दूध थोड़ा बना लो, ठीक है, अब बना लो उनको, मैं हम पहुँचा। अमरकंटक, हाँ, टाटी घाट से काफ़ी। टाटी घाट महाराज कितने दूर तक है? टाटी घाट में 6 महीने रहे। 6 महीने। तो टाटी घाट से यहाँ कैसे आगमन हुआ?
हमारे गुरु भाई की कुटिया है यहाँ पर। ये भुवनेश्वर का गुरु भाई है। गुरु भाई तो सुदामा कुटी से आप जुड़े हैं क्या? अच्छा, तो सुदामा कुटी तो बहुत उच्च, सुदामा जी तो बहुत उच्च कोटि के महापुरुष थे, है ना? परिवार के हैं। हाँ, अच्छा, उसी तो उनका तो कहते थे कि जब वो माने शुरू की बात है, भिक्षा मांग करके और स्टेशन से महात्माओं को बुला करके भोजन बना के खिलाते थे, ऐसा है ना? जी हाँ, सेवा ही मैंने करा हुआ है। अच्छा, मिल गया। हाँ, तो हमारे संत जी जो है सुदामा महाराज, थोड़ा 2 शब्द में भक्तों के कल्याण के लिए जो आपको उचित समझिए, कुछ भी सत्संग में बोल दीजिए, ज़्यादा 5 मिनट में। सुबह 24 घंटा में कम से कम 5 मिनट स्नान ध्यान करके हनुमान चालीसा कम से कम 5 देना हो पे। आजकल का जो कला आपका समय चल रहा है, कल भागम भाग का, उसमें 5 मिनट निकाल के कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और श्री राम स्तुति, आपका दिन अच्छा जाएगा जी। और क्या कहें गृहस्थ लोगों के लिए? हाँ महाराज जी, इनका कुछ नियम है कि कितने बजे उठना चाहिए, कौन कौन कर्म करना चाहिए? देखिए, नियम कानून क्या है, जो अपना कल उम्र के अनुसार अपने जो भी है जितने बजे उठ जा रहा है, पर ऐसे कल सूर्योदय से कल पहले उठने से ठीक रहता है। कोई आपको रोग कल नहीं आएगा शरीर में। पहले के लोग कल कितने हट्टे कट्टे होते थे। अब चलो कोई, अच्छा दूध थोड़ा आ रहा है, थोड़ा समय लगेगा, तो 5 मिनट में महाराज जी थोड़ा ये संसार में, जब हम लोग संसार में सब जीव हैं, ये संसार इतना तेजी बिगड़ क्यों रहा है? माता पिता, देखिए महाराज जी, कल जैसा खाएंगे अन्न उस तरह का रहेगा मन। आजकल के लोग है कला उल्टा सीधा अन्न खा रहे हैं, तो उस तरह का मन जा रहा है, विचारधाराएं जा रहा है। थोड़ा सत्संग भी इनका होता जाएगा और तब तक समय पूरा हो जाएगा। मेन होता है अन्न, जैसा खाएंगे अन्न उस तरह का रहेगा मन, इसलिए अन्न पर कंट्रोल जरूरी है। अच्छा, अन्न दूषित होने से भी भक्तों का भजन में मन नहीं लगता, वृत्ति खराब। जी जी जी, आजकल के भागम भाग के दौर में उल्टा सीधा भोजन है जो बोलते रहिए, यही है। और तो महाराज जैसे ये उल्टा सीधा भोजन करते, तो क्या इसी से इन लोगों का जो है, इनके बच्चे बिगड़ रहे हैं? जी जी, इनके जो है भजन में मन नहीं लग रहा है, वही कहानी। तो खान पान कैसा, क्या क्या खाए? अपना शाकाहारी भोजन हो शुद्ध। अच्छा, शुद्ध शाकाहारी भोजन हो, वैष्णव वाला। जो आप ठाकुर जी के मानते हैं, जब ठाकुर जी का आप कल लगा रहे हैं चंदन, तो उनको कम से कम चलिए विचारधारा पे जी। और सब नहीं हो पाएगा तो कुछ कम से कम मानिए। हाँ, कुछ जैसा खाए अन्न उस तरह का हो मन। जी जी। तो इस समय महाराज जी कुछ एक हमारे संत जी हैं, अब चर्चा हम नहीं करेंगे, कुछ सिद्धों का भी मत है कि महाराज जी इस समय होटल में बहुत माने दूषित हो चुका है, बहुत। हाँ। और यहाँ से कुछ अधर्मी लोग हैं, गलत चीज़ें भी मिलाने का प्रयास करते, माने जगह जगह होटलों में वो भी घुस गए जी। तो कुछ हमारे सिद्धों का कहना है, अब नाम नहीं बताएंगे, उनका कहना है कि जो सच्चा सतमार्गी माने भक्त है, यदि अपने को बचाना चाहे, अपने धर्म को बचाना चाहे, अपने जो है भजन पूजा में कुछ पाना चाहे, तो उसके लिए यही है कि जहाँ तक हो सके होटलों से सावधान रहे। होटल से सावधान, क्योंकि होटल में क्या हमारे वहीं कलछुली मांस मदिरा वाले माने मांस में भी निकालते, वहीं कलछुली आटा दाल में। कितना दिन का है, कितना महीना का है, तेल मसाला आप नहीं देख रहे हैं, वो क्या में रखता है क्या में नहीं रखता है, आपका जो भी है कल थूक कर दे रहा है, क्या करके दे रहा है, आप नहीं देख रहे हैं। इसको कल बहुत वो करना चाहिए जी। तो हमारे संत जी का भी कहना हमारा है, तो यदि आपको सतमार्ग में चलना है, भजन करना है, जीवन में उद्धार चाहना है, तो उसके लिए आपको हर कीमत में ध्यान रखना, किसी भी होटल में, किसी भी अपरिचित आदमी के पास जो है, जहाँ ना जानो वहाँ ज़्यादा खान पान के चक्कर में ना पड़ो, अपने पास स्वयं ले जाओ और स्वयं जो कुछ अपने खाने पीने की व्यवस्था हो और उसी को अपना खाइए पीजिए, नहीं है तो अपना सेतुआ बना लो, कुछ जलपान नाश्ता कर लो, सबसे बढ़िया रहेगा। हाँ, उससे क्या है कि देखो, जब हमारे आचार विचार अच्छे रहेंगे, खान पान होगा, तभी हम भजन कर सकते हैं, तभी हमारे सत्कर्म हो सकता है। यदि खान पान हमारा दूषित हुआ, कहीं हम धर्म से बिगड़ गए तो विधाता भी कोई रक्षा नहीं करता है। तुमको अपने धर्म पर स्वयं अडिग होना है। जब आप धर्म का साथ नहीं देंगे तो धर्म आपका साथ नहीं देगा। जी जी। तो आपको जो है सब कुछ स्वयं करना पड़ेगा। जी। कहीं कुछ माने कोई आपकी मदद करने वाला नहीं है। नहीं। और अपने महाराज पतन मन ही तुम्हारा, मोक्ष और पतन का है। जी जी। तो आपका जो मन है यही मुक्ति और माने भक्ति और जो है पतन का कारण है। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखिए कि आप सही मार्ग पर चलिए और खान पान पर सावधान रखिए, आचार विचार का भी पालन रखिएंगे। क्योंकि यदि आपका धर्म बिगड़ा तो पूजा पाठ चाहे जितना करें महाराज जी,
सब निष्फल। सब निष्फल है। क्योंकि यदि आचरण गंदा हुआ, चरित्र गंदा हुआ, जी जी जी, तो आप कितने भी अच्छे हैं, कोई आपको पूछने वाला नहीं। और एक बार व्यक्ति का पतन हुआ तो जल्दी माने संभालना बड़ा कठिन है, क्योंकि कलयुग है, थोड़ा महाराज जी समय है। मनुष्य जीवन जो मिलता है राम जी बहुत कला भाग से मिलता है। ये मिलता है खाली भजन करने के लिए। ये कितना कलियोनी के बाद मिला है हमको। इसके बाद हमको कल क्या बनेंगे क्या नहीं बनेंगे, इसलिए जो मिला है अपना अच्छा भोजन करे। अब खाली मेन अपना भजन करे, जितना भी हो सके 24 घंटा में 10 मिनट 5 मिनट भी कम से कम समय हो। हाँ, इसी में दे दे। तो हमारे संत जी कहते हैं कि मानुष तन अति दुर्लभ है, मिले न दूजी बार, पक्का फल जो गिर गया बहु न डाल। यदि मनुष्य योनि से आपने भटका जी, फिर कल्याण का कोई उपाय नहीं। कोई उपाय नहीं है। हाँ, तो हमारे संत जी का यदि मनुष्य योनि, जो कुछ पाना मनुष्य योनि में ही पाना है। जो आप कर सकते हैं, जो कला, जो भी कला पछतावा है, जो भी आप कर सकते हैं, ये मनुष्य जीवन को कला ही कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ा राम नाम की महिमा 2-3 मिनट की, तब तक हम जलपान कर रहे हैं, तब तक आप सुनाते जाइए। राम रगड़ा सबसे तगड़ा कहा गया है, जिसका क्या महिमा कहा जाए। जिसका कला खुद करते हैं भजन, महादेव भी करते हैं अपने। ये तपोभूमि है हमारे लिए। क्या गुरु है, हम इनको ना दो, इनको ना दो, समझ तो हम लोग तो यही थोड़ा सत्संग लेंगे। हमारे परिवार के ही हैं, कोई बात नहीं। हमारे परिवार के ही हैं। अच्छा, आप तो यही गुरु भाई है, हमारे परिवार के ही हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो थोड़ा महाराज जी राम नाम के बारे में थोड़ा, कैसे उठें, कितना जपना चाहिए गृहस्थ को, इसके बारे में थोड़ा बताइए। आजकल के कला भागा भाग जिंदगी में किसी के पास समय नहीं है, या कला युवा हो या गृहस्थ हो, समय अपने से ही नहीं है राम जी। ऐसा नहीं कि समय नहीं, 24 घंटा में करीबन आधा घंटा हर किसी के पास समय है। फ़ोन चलाने का आपके पास समय है, टीवी देखने का समय है, फालतू का बात करने का समय है, पर भजन करने के लिए, अपने ठाकुर जी को, अपने आराध्य को कला याद करने के लिए हमारे पास समय नहीं है, कुल देवी देवता को। तो ये बहुत कला निंदनीय है। इसका कला वो होना चाहिए। अब बदलाव बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तौर से युवा पीढ़ी को। युवा और कला जो वृहद हैं, कोई अपना आजकल मार्ग पर कहाँ है। ये सब बात है। तो महाराज जी गृहस्थ को दिन भरे में लगभग कितना राम नाम का जप कर लेने थे? जितना समय मिल जाए राम जी। अच्छा अच्छा जी। और कुछ लोग महाराज गुरु के बिना कहते हैं राम नाम जपना नहीं। देखिए, गुरु तो कल भगवान बनाया, गुरु किसी न किसी को कल आपको बनाना ही पड़ेगा। कल आप गुरु कब बनाएंगे? जब आपका कल मन साफ होगा, आप भोजन कला अच्छा करेंगे, शुद्ध करेंगे, तब आप कला बना पाएंगे। नहीं तो गुरु भी कला बनाने से कोई मतलब का है नहीं। हम आपको कला मंत्र दिया, आप उल्टा सीधा भोजन करेंगे तो फिर कोई मतलब का नहीं रहेगा। अच्छा, गुरु जब बनाए तो पूर्णतः आचार विचार का पालन। जी जी जी, तभी वो दिया हो गुरु मंत्र जो है। जैसे कहा जाता है अपने साधु संहिता में, जल पियो छान के कल गुरु बनाओ जान के। अच्छा स्वामी जी, गुरु दिवंगत हो गए हैं, स्वर्गलोक को चले गए हैं जी। तो अब तो उनकी शरीर उनका विद्यमान नहीं है जी। तो फिर किसकी गुरु की उपासना करना है? उन्हीं को मान के करना, वही भगवान है। गुरु बार बार नहीं कल बदला जाता है। गुरु जी ने एक बार हमको बताया था जी कि भाई देखिए, अगर गुरु आपका नहीं है, संसार से जा चुका है, हाँ, तो संत महात्मा में भी श्रद्धा रखो। संत महात्मा के पास बैठिए, कल विचारधारा लीजिए, उन्हीं को अपना गुरु मानिए। जी जी जी। देखिए, जो कला आपको कला ज्ञान की बात दे वही गुरु है। हाँ, जो गुरु है, जो कला ज्ञान की बात दे, आप कला आपके कभी अच्छा के लिए, भलाई के लिए चाहे, वही गुरु है आपके लिए। बड़ा पवित्र। अरे महाराज जी, आप लोगों के ये आश्रम देख के ना जीवन धन्य हो गया। तो वो भूमि है ठाकुर जी की हम लोग का। हम तो आप लोग कहाँ से आ रहे हैं राम जी? हम लोग मिर्जापुर जिला से। अच्छा, यूपी मिर्जापुर। हाँ हाँ हाँ, मिर्जापुर जी। विंध्याचल मंदिर से समीप है। जी जी जी। बहुत फला रही है, मुँह फला रही। चलो अच्छा, भगवान की कृपा। ये शुद्ध जो है गाय का दूध है। मैया का दूध है। महाराज जी के पास स्वयं गाय है। महाराज बिहार के हैं या बलिया के? कितना पाएगी? तो अब हम लोग का काला कोई भूमि नहीं, स्थान हम लोग का बरसाना है, उससे मतलब नहीं है। आपकी शरीर भाषा देखिए, हम लोग जहाँ जाते हैं, जहाँ की मूर्ति है वहाँ की कला भाषा बोल लेते हैं।
ऐसा नहीं है। भारत के कुछ अधिकांश कला भाषा हम लोग जानते हैं, 5-6 भाषा हम लोग आराम से कला समझ कल कर पाते हैं। जी जी जी, उधर के ही है, आप ही के आस पास का। तो हमारे संत जो है, जैसे इनका प्रश्न था, जैसे किसी की गुरु जो दिवंगत हो जाए तो आप जो है संत को ही अपना गुरु मान, वैसे भी संत परम गुरु होते हैं। गुरु जी बताए थे कि जो भी संत मिल जाए अच्छा। वही आपका गुरु है। वही गुरु जो हाँ गुड़ खिलाते रहे। महाराज जी, ये मार्ग में तो आना बड़ा कठिन, कैसे आप आगमन हुआ? सब ठाकुर जी की कृपा है। अच्छा, तो बचपन में महाराज पूजा वूजा करते रहे होंगे? हाँ जी, हनुमान जी का हम कला शुरू से कला बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठाकुर जी माने मेरे आराध्य अधिकतर महात्मा जितने हुए सब हनुमान जी के छोटेपन से भगत रहे जी, जी। हैं। शुरू से आदमी कला मंदिर जाता था। अच्छा अच्छा, फिर और कथा है वही सुनते थे शुरू से। अच्छा, कथा में भी आपको मन लगता था? कथा सुनते थे, हनुमान चालीसा का पाठ करते थे अपना। महाराज जी को अब इसकी चर्चा अभी हम कहा वो हमारी उम्र ज़्यादा नहीं है, 25-26 साल की भी उम्र है। और कई साल से ये अभी कर 2 साल से है, 2-3 साल से कोई बात नहीं। अभी आप शादी ब्याह तो की ना? ना 25-26 साल की उम्र है राम जी। परिवार की सहमति हो तो और अच्छा होता है। तुम्हारी पढ़ाई कितनी हुई है? पढ़ाई आदमी अच्छा खासा किया है, पढ़ाई की चर्चा है उसमें क्या है, साधु का। हाँ, बात तो सही है। पढ़ाई आदमी करके कोई मतलब नहीं। नहीं, हम भी जब इंटर किए थे ना, बीए में पढ़ रहे थे, 1994 की बात है। तो उस समय ये डिप्लोमा भी किया है आदमी, सब कुछ करके बैठे हैं। बाकी उनका एक नमक का तो 40-45 दुनिया इकट्ठे हैं। गाँव है टाटी घाट में ना। हाँ, 40 कल टाटी घाट वालों को हम लोग अपने भंडार बुला रहे हैं, पंगत में भंडार। 4 बजे तो अब ये मोहल्ला का जैसे हो गया है, तो आप माने जाना चाहें तो जा सकते हैं, भोजन वोजन हो, कुछ विदाई उदाई तो रहबे करेगी, लेकिन क्या है कि सामान वाला जो उधर के महात्मा उनको दिया जाए। इधर तो मान लो हो गया 10-12 लोगों का, तो इस तरह से कल भंडारा हमारे यहाँ है। रवि महाराज फिर देर हो रहा है। हाँ, आप लोगों का निकला जाए। ठीक है राम जी, ठीक है। हाँ, हो गए हो गए, ठीक है, निकला जाए। चलिए वहीं से कर। अभी बंद ना करिएगा, थोड़ा मैं इसको दिखा देता हूँ। झोला कहीं रख दीजिए। नहीं, महाराज जी का झोला है, रवि महाराज कितना है? वहीं पे जा रहा है, वहीं पे कल हम लोग रख देंगे। चौड़ाई कितनी है? इसकी लाओ इसको बाहर कर देते हैं। 20 फुट चौड़ा, 50 फुट लंबा। पहले बना था 40 फुट उधर पर। लंबाई चौड़ाई पहले उधर जब बना था महाराज जी की दक्षिणा हो गई है? हो गई। आ जाओ भाई, फटाफट आ जाओ। हाँ, जाइए, बस थोड़ा इधर घुमा देते हैं। ये देखिए महाराज जी के, अच्छा वो है क्या, 3-4 ठे देखिए गाय के बछड़े हैं, कितने छोटे छोटे, कितने अच्छे लगते। वो महाराज जी के भूसा है। ये जो है गौशाला है महाराज जी का, और यहाँ जो संत लोग अपना आते जाते रहते हैं। इस तरह से संतों की अपार महिमा है। तो इस तरह से जो गौशालाएँ हैं उसमें जो है आप ध्यान करिए, तो आप लोग बड़े भागशाली हैं। तो बाहर से देख लेते हैं। ठीक महाराज, बंद करिए। हाँ, तो इधर कुछ वृक्ष लग गए हैं छोटे छोटे। तो इस तरह से अपना चारों तरफ देखो, थोड़ा सफाई है तो अच्छा। ये नींबू का पेड़ है, ये भी छोटे छोटे। अच्छा, तुलसी या फूल के वृक्ष भी लग गए हैं। इस तरह से जंगल में संत लोग रहते हैं। और हम बार बार एक ही चीज़ कहते हैं कि संत सेवा और राम नाम का जप। यदि जंगल के संतों की आपने सेवा कर लिया तो समझो बेड़ा पार हो गया। क्योंकि जंगल में भजन पूजा करें चाहे ना करें, आधा भजन अपने आप होता है। फिर जब जंगल में रहेंगे तो खुद तो करेंगे। सुबह गंगा जी का स्नान करेंगे, ठाकुर जी की पूजा करेंगे, आचमन करेंगे, जो भोग लगाए, जो ठाकुर जी का भोग लगाएंगे, ठाकुर जी का जो प्रसाद बनाएंगे, फिर ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। फिर जो घंटा 2 घंटा के बाद आराम करेंगे। फिर गंगा जी, यहाँ हर महात्मा 2 बार स्नान करता है, और 2 बार स्नान करता, दोनों समय संध्या करते हैं। इस तरह से संतों की अपार महिमा है। और अच्छा, एक बल्ब वहाँ भी लगा है, देखिए कैसे कैसे संत गायों के लिए रखे होंगे, जानवरों के लिए। तो इस तरह से संतों की अपार महिमा। ये महाराज जी की एक बहुत टूटी फूटी जो है पुरानी है। ये देखिए नीचे गंगा जी हैं, और थोड़ा गंगा जी का दिखा देते हैं ऊपर ऐसे। अच्छा,